हेलो फ्रेंड्स, प्रदीप स्टॉक स्कूल में आपका स्वागत है। हमने पिछली बार बात की थी कि हम शेयर मार्केट के थ्रू अच्छा रिटर्न निकालकर एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब पहले ये समझ लेना सही होगा कि वाकई में एक शेयर होता क्या है। दोस्तों, शेयर का सीधा सीधा मतलब होता है हिस्सा या हिस्सेदारी। जब भी कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में इश्यू करती है तो वो जनता से पैसा मांगती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपना बिजनेस करने के लिए। तो सीधा एक मतलब हो गया कि अगर हम एक शेयर खरीद रहे हैं तो उस अमाउंट के तौर पे हम उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हैं। अब जब भी कोई कंपनी अपना प्रॉफिट अर्न करती है तो वो अपना प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में बांटती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। जब भी कोई शेयर की कीमत बढ़ती है तो उसमें तो हम प्रॉफिट कमाते ही हैं, उसके अलावा एक डिविडेंड के तौर पे भी वार्षिक एक फिक्स इनकम हमारे पास आती है, तो वो होता है डिविडेंड। जब भी कोई कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में बराबर मात्रा में बांटती है उसे डिविडेंड कहते हैं। अब जो ये डिविडेंड होता है यह फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। फेस वैल्यू क्या होती है, ये भी एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों, फेस वैल्यू एक शेयर की उसके सर्टिफिकेट पे, जब कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। तो सर्टिफिकेट पे जो शेयर का मूल्य होता है उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो जब कंपनी डिविडेंड देती है तो उसी फेस वैल्यू के हिसाब से वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को। अधिकतर कंपनीज की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। सपोज कोई कंपनी ने बोला कि मैं डिविडेंड 10% दूंगा, तो इसका सीधा मतलब है कि 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 10% मतलब एक शेयर पे वो 1 रुपए का डिविडेंड आपको देगा। अब यह जरूरी नहीं है कि कंपनी हर बार प्रॉफिट होने पर अपने शेयर होल्डर को यह डिविडेंड दे। कभी कभी कंपनियां अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रखकर अपने बिजनेस को आगे और बढ़ाने के लिए और विस्तार करने के लिए भी उस प्रॉफिट का उपयोग करती है डिविडेंड न देते हुए। उस केस में क्या होता है, उसमें किसी शेयर होल्डर का कोई नुकसान नहीं है, उसमें शेयर होल्डर का बेनिफिट ही होगा। आप सीधा इसे समझिए कि अभी मेरा जो बिजनेस चल रहा है उसमें मैं और पैसा डाल के या फिर जो प्रॉफिट मैंने अर्न किया है उसको अपने बिजनेस को बढ़ाने में यूज करता हूं तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही, उससे मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी। इसका मतलब है कि किसी भी शेयर होल्डर की शेयर की प्राइस ज्यादा बढ़ेगी। डिविडेंड मिलने पे क्या होगा, वो पैसा कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड में दे देगी, उसका जो बिजनेस पुराना चल रहा है सेम चलता रहेगा, तो मार्केट में कुछ नया ऐड कर नहीं पाएगी। जो कंपनीज डिविडेंड देती है उसे डिविडेंड पेइंग कंपनीज बोलते हैं, और जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड न देकर अपने प्रॉफिट को अपने आगे आने वाले बिजनेस को बढ़ाने में लगाती है उन कंपनीज को ग्रोथ कंपनीज कहते हैं। दोस्तों, डिविडेंड पेइंग कंपनी में पैसा लगाना मतलब एक सिक्योर इनकम हर साल जनरेट करने के हिसाब से हम आगे सोच सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी ग्रोथ कंपनी में पैसा लगाए, हमारे शेयर की वैल्यू ज्यादा बढ़े, तो वहां बिना डिविडेंड देने वाली कंपनी में पैसा लगाना सही होगा। हर दोनों सिनारियो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे। कोई सेफ जोन में रहना चाहता है, कोई ज्यादा अर्न करना चाहता है। जो सेफ जोन में रहना चाहते हैं हमने इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो डिविडेंड पेइंग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, और जो थोड़ा ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा अर्निंग करूं, ज्यादा रिटर्न निकालूं, तो वो ग्रोथ कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने आज ये समझा कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड पेइंग कंपनी क्या होती है और ग्रोथ कंपनीज क्या होती है। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी आने वाली टर्म्स के बारे में बिल्कुल समझाऊंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।